इसके साथ ही मेरा BSTC 2025 में सिलेक्शन हुआ 483 अंकों के साथ। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शारदा क्लासेस नौका को। आई कैन डू इट, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वह शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। वाह, धन्यवाद। मारवाड़ी में आमने एक कहावत है कि मैया बिना स्वर्ग कौन। इस 40 अंक प्राप्त करने का श्रेय मैं शारदा क्लासेस नोखा एवं माता पिता को देना चाहता हूँ। वातावरण है पढ़ाई के लिए भी, तो आपको जैसे 2026 में अगर BSTC में सिलेक्शन लेना है तो शारदा क्लासेस नौका में ज़रूर पधारे। आप कई करो, अब सितंबर में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है शारदा क्लासेस नौका बलराम जी सर के, तो आप नौका में आइए और देखिए कैसे पढ़ाई होती है। 2 दिन के लिए डेमो है, वहाँ पे आपको कोई फीस नहीं है। देखो पहले 2 दिन के लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप कोचिंग ज्वाइन करो, वरना आप नौके में दूसरी कोचिंग में जाके देख लेना, उनसे बहुत 100 गुना बेटर मिलेगी हमारी कोचिंग। और सबसे बढ़िया बात वहाँ की है कि वहाँ पर गुरुजन सब एकदम बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए भी कोई ये सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए। देखो सर, मैंने शारदा क्लासेस नौका ज्वाइन की थी फरवरी में शायद तक, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है। पहले मेरा इतना मन नहीं था कहीं कोचिंग करने का, फिर जैसे ये दीक्षित है, संतोष है, कोचिंग जाने लग गए थे दिसंबर से ही, तो इन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होती है, अनुशासन भी अच्छा है। जहाँ तक देखें तो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, सब टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो मैंने भी सोचा चलो, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे कि आप जाओ कोचिंग जाओ, यहाँ घर पे क्या करोगे, तो इनसे मुझे मार्गदर्शन मिला था। जैसे ही मैंने शारदा क्लासेस नौका ज्वाइन की थी तो पहले दिन ही मुझे वहाँ ऐसा लगने लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं ये कोचिंग सबसे बेस्ट है नौका में पढ़ाई के नज़रिए से, तो मैं यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन ले सकता। नमस्कार, जय शारदा, विजय शारदा। आज के इस लाइव सेशन में काकड़ा गांव है। इस काकड़ा गांव में ये 5 बालक थे, जिनमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गए। चारों बच्चों का अभी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये मेरे पास बेटा है, ये विद्यार्थी कोचिंग का टॉपर, इसी के साथ साथ इसका नाम है दीक्षित बिश्नोई, जिसने 483 अंकों के साथ डाइट कॉलेज इसको अलॉट हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर अपने साथ लाइव में बैठे संतोष बिश्नोई है, इसने भी 441 अंकों के साथ चौधरी BSTC कॉलेज चूरू इसको अलॉट हुई है। इसी के साथ संदीप बिश्नोई अपने साथ है, ये संदीप बिश्नोई है, इसने 438 नंबर प्राप्त किए हैं BSTC 2025 में। इसी क्रम में काकड़ा का एक विद्यार्थी अपने साथ और है, राहुल बिश्नोई, इसने 400 अंकों के साथ 411 अंकों के साथ महिला कॉलेज जो आपके सीकर में, ये इसको अलॉट हुई है। तो सबसे पहले इन चारों भाइयों को उज्जवल भविष्य की उत्तरोत्तर प्रगति करे, और मां शारदा से मेरा यही मैं कामना करता हूं कि इन सभी विद्यार्थियों का जो भी आगे भविष्य में पेपर दे, बिल्कुल इनका क्लियर हो। तो आज के इस लाइव सेशन में BSTC 2025 के परिणाम की फुल चर्चा करने जा रहे हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे कि आपने किस प्रकार की तैयारी की और कितना आपने पढ़ा, और क्या आपकी पढ़ने की पृष्ठभूमि, सारी जर्नी के बारे में, और इनका परिचय लेते हुए आज उन विद्यार्थियों को हम बताना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को जागरूक करना चाहते हैं जो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमें BSTC कैसे ही करके 2026 की क्लियर करनी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। ये सारी चर्चा चयनित विद्यार्थियों से सुने। ऐसा नहीं है कि YouTube पर जो भी आपको वीडियो मिले और आप उसको देखिए, ना कि यहाँ पर चयनित प्रतिभाएं मेरे साथ बैठी है। काकड़ा के 5 थे, 5 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है काकड़ा गांव के लिए। तो सभी का स्वागत है शारदा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं चाहता हूं दीक्षित बिश्नोई, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो माँ शारदा के चरणों में नमन। मेरा नाम दीक्षित बिश्नोई, गांव काकड़ा। मैंने 2024 में 12th पास की थी। मेरे 77% थे 12th में। उसके बाद मैंने BSTC करने का सोचा, मुझे उचित मार्गदर्शन मिला और मैंने दिसंबर 2024 में BSTC करने की तैयारी करने की शुरुआत की, जो मैंने शारदा क्लासेज के साथ की। और वहाँ पर मैंने 15 दिसंबर 2024 को बेंच ज्वाइन किया। वहाँ पर मुझे मार्च 2025 तक कोर्स कंप्लीट करवाया गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज चालू की गई। वहाँ पर 1 महीने का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी था, जहाँ पर मेरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई और टेस्ट के माध्यम से रिवीजन भी हुआ। इसके साथ ही
मेरा BSTC 2025 में सिलेक्शन हुआ 483 अंकों के साथ। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शारदा क्लासेस नौका को। तो धन्यवाद दीक्षित बिश्नोई आपको भी। आपने भी इतने अच्छे अंक लाके अपने गांव का, माता पिता का और कोचिंग परिसर का आपने जो एक गौरवमान मान बढ़ाया है, इसके लिए संस्था की ओर से और शारदा की टीम से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी क्रम में अब अपन जानेंगे अपने इस लाइव सेशन में है दीक्षित के साथ संतोष बिश्नोई से परिचय लेंगे और इसने 441 अंक अर्जित किए। तो क्या जर्नी रही संतोष? सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। मैंने BSTC में 440 अंक प्राप्त किए हैं। इस 440 अंक प्राप्त करने का श्रेय मैं शारदा क्लासेस नोखा एवं माता पिता को देना चाहता हूँ। हाँ, लाइव सेशन में आगे अब चर्चा करेंगे। अपने साथ है संदीप बिश्नोई। इस विद्यार्थी ने 438 अंकों के साथ चौधरी BSTC कॉलेज राजगढ़ चूरू वाली इसको ये अलॉट हुई है, तो इसको भी बधाई शुभकामना देते हुए अब इससे जानेंगे कि BSTC 2023 में बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और ये भी जानेंगे जो विद्यार्थी इच्छुक है जानना कि हमें कितने महीने पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम BSTC कॉलेज में हमारा भी चयन हो सके। तो स्वागत है आपका। संतोष के बाद नंबर है आपके संदीप का। संदीप स्वागत है। बताइए संदीप, आपका चयन किस प्रकार से हुआ और आपकी क्या जर्नी रही पढ़ाई के बारे में? धन्यवाद बलराम जी सर, जो आज आप हमारे घर पे हमारे इंटरव्यू के लिए आए, और आज हम जो भी आपके सामने बात रखने वाले हैं BSTC के बारे में, जो हमारी जर्नी रही थी पीछे, जितने हमने नंबर बनाए थे उस सब की आपको डिटेल में सब चीज़ बताएंगे। बताइए संदीप, आपकी सिलेक्शन कैसे होता है? कितने महीने पढ़ना पड़ता है तब जाके आपने ये अचीवमेंट हासिल किया? आपने कितने महीने तैयारी की? देखो सर, मैंने शारदा क्लासेस नौका ज्वाइन की थी फरवरी में शायद तक, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है। पहले मेरा इतना मन नहीं था कहीं कोचिंग करने का, फिर जैसे ये दीक्षित है, संतोष है, कोचिंग जाने लग गए थे दिसंबर से ही, तो इन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से होती है, अनुशासन भी अच्छा है। जहाँ तक देखें तो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, सब टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो मैंने भी सोचा चलो, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे कि आप जाओ कोचिंग जाओ, यहाँ घर पे क्या करोगे, तो इनसे मुझे मार्गदर्शन मिला था। जैसे ही मैंने शारदा क्लासेस नौका ज्वाइन की थी तो पहले दिन ही मुझे वहाँ ऐसा लगने लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं ये कोचिंग सबसे बेस्ट है नौका में पढ़ाई के नज़रिए से, तो मैं यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो खुशी की बात ये भी है कि आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो दीक्षित बिश्नोई है। हाँ, तो दीक्षित बिश्नोई ने अपने कोचिंग में टॉप किया है। इस विद्यार्थी ने 483 अंक हासिल किए। अब आगे आप इस पृष्ठभूमि में आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका जो एक अहम भूमिका रहती है जो भी सिलेक्शन है, उसके पीछे आपके क्लास ज्यादा थी या आपके टेस्ट का रोल ज्यादा था जिससे आपका सिलेक्शन हुआ? टेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, टेस्ट और क्लास दोनों ही देखे तो दोनों ही बहुत अच्छे थे। क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था, और जो भी पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन के तौर पे टेस्ट लिया जाता था, और उसमें अच्छे नंबर्स आते थे बच्चों के, जिससे पढ़ाई संतुलित चलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी है भाई, सिलेक्शन तभी होता है जब विद्यार्थी अधिक से अधिक क्या है कि प्रैक्टिस सेट लगे, यानी कि मॉक टेस्ट लगे। तो आपने उन मेगा टेस्ट में भाग लिया होगा, जो एक लास्ट में अपने सिलेबस करवाने के बाद में एक शेड्यूल जारी करते हैं। शेड्यूल का मतलब है कि जो भी सिलेबस करवा दिया गया है उसको टॉपिक वाइज उनके टेस्ट लेना, सारे सब्जेक्टों के टेस्ट लेना, और एक साथ एक मेजर टेस्ट और एक आपके माइनर टेस्ट। तो उसमें आपने भाग लिया और उसमें भी आपने अच्छे स्कोर प्राप्त किए। उसकी बदौलत और क्लास की बदौलत इस विद्यार्थी ने आज संदीप बिश्नोई ने 438 अंक अर्जित किए और इसको चौधरी BSTC कॉलेज अलॉट हुई है। इसी के साथ साथ आगे इस लाइव सेशन में अपने साथ अब है भाई राहुल। ये राहुल बिश्नोई, ये भी काकड़ा निवासी है। काकड़ा के 5 में से 4 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बड़ी बात है। जो एक विद्यार्थी पीछे रह गया था वो विद्यार्थी अब अपने सामने तो नहीं है, बल्कि इस पर्दे के पीछे जरूर है। पर्दे के पीछे इसलिए है कि वो विद्यार्थी खुद अब अपने जो भी अपने साथ ये लाइव सेशन हो रहा है इसका रिकॉर्डेड कर रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा है। तो इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन जानेंगे राहुल बिश्नोई से। राहुल बिश्नोई, आप ये बताइए
पढ़ाई के बारे में 10वीं 12वीं जितना भी आपका अनुभव है बीएसटीसी के लिए आपने या आपको किसने प्रेरित किया तब जाके आप सादा क्लासेस नोखा में एडमिशन लिया और क्या आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताइए। धन्यवाद बुधराम जी। मैंने बीएसटीसी करने का पहला प्लान सोचा था तो मेरे प्रेरणा स्रोत दीक्षित बिश्नोई है। अच्छा, इन्हें मेरे बारे में बताया कि नौका में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग शारदा कोचिंग है और बढ़िया पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं और टेस्ट भी रेगुलर होते हैं साप्ताहिक वाइज, और बहुत अच्छी पढ़ाई की। मैंने वहाँ पे टेस्ट भी दिए थे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और वहाँ उनकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और जो खुद मेहनत करता है वो सफलता हमेशा प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। जो देखो कि मारवाड़ी में आमने एक कहावत है कि मैया बिना स्वर्ग कौन मिले, तो मरना तो भाई थाने पड़ी। तो अब आप राहुल बिश्नोई क्या कहना चाहते हैं कि जो नया बैच आ रहा है अपना 1 सितंबर, अभी हाल ही में 15 दिन बाद अपने एक बैच शुरू कर रहे हैं, वो बीएसटीसी 2026 के लिए बैच है, तो इस बैच के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जल्दी तो नहीं कहीं अपन बैच शुरू करें? जल्दी तो नहीं? जल्दी नहीं है, क्योंकि रोज रोज पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमानेंट कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। बिल्कुल, नियमितता एक विद्यार्थी जीवन में होनी जरूरी है, नियमितता होनी जरूरी है। तो राहुल, और आपका क्या कहना है इस लाइव सेशन में? अपना अनुभव खुल के बताओ। पढ़ना खुद को पड़ता है, मेहनत खुद को करनी पड़ती है। अच्छा, कोचिंग एक दिशा बता सकती है कि इस प्रकार? आई कैन डू इट, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा वह शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। वाह, धन्यवाद। तो अब मैं चाहता हूं अपने साथ विद्यार्थी है जो संतोष बिश्नोई है। संतोष बिश्नोई का क्या कहना है? कैमरामैन थोड़ा कैमरा है वो पास लाए ताकि वॉइस अच्छे से आ सके। तो स्वागत है संतोष बिश्नोई। संतोष बिश्नोई क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो 1 सितंबर से बैच ज्वाइन कीजिए, और कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए जल्दी से शुरू करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपका विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जीवन में मैं ये मानता हूँ कि यदि आपकी उम्र अब 18 वर्ष नहीं हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी जब उम्र होगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप एक वहम पाल रहे हैं। इस वहम को दूर कीजिए। हालांकि ये यदि कोई मन में विद्यार्थी ठान ले कि उम्र होने से पहले, यानी कि मेरे को समय मिल रहा है मैं अभी से पढ़ाई शुरू करूं, पढ़ाई यदि शुरू कर रहा है तो बिल्कुल उसको 100% सफलता प्राप्त होती है। इसी क्रम में फिर से मैं चाहता हूं अपने साथ टॉपर्स हैं, कोचिंग का टॉपर जो 483 अंकों के साथ दीक्षित बिश्नोई था। दीक्षित बिश्नोई क्या कहना चाहता है? दीक्षित बिश्नोई अपनी जर्नी के बारे में बताइए। 20 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह है कि आप 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले शारदा क्लासेस नौका में बीएसटीसी के बेंच नंबर 1 को ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता का आगाज का एक नया प्रचार कीजिए। तो अब आप ये बताइए, जो आपने बीएसटीसी 2025 वाली में टॉप किया है, टॉप का क्या रोल है? कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि यार बीएसटीसी क्या नॉर्मल होती है, तो इसके बारे में आप कितना पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। देखिए सर, आज के टाइम में नॉर्मल कुछ भी नहीं है। आपको बीएसटीसी के लिए भी पटवार जैसी तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन किस भी जगह से उठ सकते हैं। वो हो सकता है कि आसान भी हो सकते हैं और पटवार के लेवल पर भी हो सकता है, पर सरल आज के दिन में कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं कि बीएसटीसी का एग्जाम दिया है ये तो घर बैठे ही और 15-20 दिनों में हो जाता है, ऐसा तो कोई रोल इसमें? ऐसा नहीं, हो जाता है, घर से भी हो जाता है, पर आपको कोचिंग से एक उचित मार्गदर्शन, आपको क्लास का अनुभव भी मिलता है। बिल्कुल ये बात सच्ची है, घर बैठे भी होता है, बहुत सारे बच्चों का होता है। ये नहीं कहता हूँ मैं कोचिंग संचालक होने के नाते कि भाई कोचिंग आने से सिलेक्शन होगा, ये बात भी टॉपर ने सही बताई। बाकी कोचिंग एक आपका माध्यम है, वो उचित मार्गदर्शन, ये बात कही जैसे ये उचित मार्गदर्शन वो दिशाएं बता सकता है कि आपको किस प्रकार से किस खंड को किस लेवल का पढ़ना है ताकि आप और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो अब थोड़ी बात और अपन संदीप बिश्नोई के साथ करना चाहते हैं। संदीप बिश्नोई आपको कुछ 2 बातें और बताएगा। तो आपने ये बीएसटीसी करने का लक्ष्य क्यों अपने, क्या कारण था कि मैं बीएसटीसी करूं? जैसे देखो मैंने 12वीं पास की तो मेरा सपना था कि एक टीचर बनूं, अच्छी जॉब है टीचर, तो उसमें बच्चों के प्रति भी वैसे लगाव था, छोटे बच्चों के प्रति, तो मैंने टीचर ही एक अच्छा माध्यम चुना। और मेरी एज भी नहीं हुई थी दूसरे फॉर्म भर सकूँ या दूसरी नौकरी में जा सकूँ, इसलिए मैंने ये बीएसटीसी का पेपर जैसे ही 12वीं की तो आया हुआ था पेपर इसका, तो मैंने इसका फॉर्म लगा दिया और पढ़ाई भी की, बहुत अच्छी मेहनत की। और जैसे
हर जगह मुझे हर जगह से सपोर्ट मिला है, घर से सपोर्ट मिला है, दोस्तों से सपोर्ट मिला है। और उसके बाद जैसे ही मैंने BSTC का पेपर क्लियर किया था तो उसके बाद भी एक दो जैसे रोहित के भाई मनीष हो या सावरमल हो, सब ने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई कि तुम्हें आगे ये करना है। सब ने मुझे सपोर्ट किया है, ये बात नहीं है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल वातावरण है पढ़ाई के लिए भी, तो आपको जैसे 2026 में अगर BSTC में सिलेक्शन लेना है तो शारदा क्लासेस नौका में ज़रूर पधारें। आपका उन भाइयों से जो 2025 में पेपर दिया था और 2026 में देने वाले, उनसे मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर आपका 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ है और तो आप घबराओ मत, क्योंकि कोई एक पेपर आपका ऐसा नहीं है कि एक पेपर से आप हार मान जाओ। ये पहला पेपर आप फाइट के तौर पे आपने रूबरू किया है कि पेपर आता कैसे, किस लेवल का आता है। आगे आप बढ़िया तैयारी करो। अब सितंबर में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है शारदा क्लासेस नौका बलराम जी सर के, तो आप नौका में आइए और देखिए कैसे पढ़ाई होती है। 2 दिन के लिए डेमो है, वहाँ पे आपको कोई फीस नहीं है। देखो पहले 2 दिन के लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप कोचिंग ज्वाइन करो, वरना आप नौके में दूसरी कोचिंग में जाके देख लेना, उनसे बहुत 100 गुना बेटर मिलेगी हमारी कोचिंग। और सबसे बढ़िया बात वहाँ की है कि वहाँ पर गुरुजन सब एकदम बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए भी कोई ये सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए स्वागत है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एक बात अपन भूल गए कि सुबह सुबह अपनी जो असेंबली होती है, शायद ही कम ही कोचिंगों में असेंबली होती है, यानी कि प्रार्थना सभा होती है। अपना नियम है वो एक स्कूल ही की तरह है, मतलब स्कूल में जैसे होता है ना सुबह प्रार्थना होना और समय समय पे जैसे 1 घंटा दूसरा घंटा यानी कि पीरियड्स होते हैं, वो टाइम एक निर्धारण है। उसमें बच्चों और बच्ची चाहे जो भी है उनका अनुशासन के तौर पर अपने मोबाइल भी अपन जमा करवाते हैं। जो भी विद्यार्थी आएगा और जो आगे ज्वाइन करना चाहता है तो उन विद्यार्थियों को ये सोचना ये भी है कि यदि शारदा क्लासेस नोखा आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना पड़ेगा। यदि अनुशासित आप नहीं है तो आपका प्रवेश नहीं होगा। आपका मोबाइल है तो आते ही वो फीस में पहले आपका जमा होगा, उसके बाद आपको क्लास में एंट्री दी जाएगी। तो ये चर्चा इस भाई से और करेंगे मोबाइल के बारे में। मोबाइल पास रखने के क्या दुरुपयोग है, रखना चाहिए विद्यार्थी जीवन में या नहीं रखना चाहिए? तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब मैं कोचिंग जाता था तो फ़ोन साथ में लेके नहीं जाता था। अगर कभी कभार लेके गया भी हूँ तो मैं मतलब अपने कभी जो हमारे सर थे हिंदी के, उनकी लाइव क्लासें आती थी यूट्यूब पे। अगर हम पीछे रह जाते थे कोर्स से तो उनकी देखते थे लाइब्रेरी में बैठ के, वो भी हमारे लिए एक सुविधा अच्छी थी। और जैसे सर ने बोला प्रार्थना का, तो जैसे सुबह सुबह जाके हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक मोटिवेशन मिलता है हमारे अंदर, वो पढ़ाई की ऊर्जा आती है। जैसे ही हम माँ शारदा का नाम लेते हैं तो वो मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है, उससे पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। और सबके फ़ोन तो देखो जो भी लेके आते हैं, क्लास में किसी को फ़ोन अलाउड है नहीं। तो अब थोड़ा आप ये भी बताइए कि नोखा की और अन्य कोचिंग और अपने शारदा क्लासेस के बारे में किन 2 अच्छी, कम से कम 5-10 अच्छाइयाँ और बताइए जो अलग है अपने, उनसे अलग अपने क्या हटके, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, चाहे लाइव का हो या अपने ऐप के बारे में हो, कौन से गुण वो अपने कोचिंग के अलग है जिनसे अपने क्लासेज के विद्यार्थियों का सिलेक्शन अधिकतर संख्या में होता है? देखो जैसे मैं टीचर्स की बात करूं तो दूसरी कोचिंग में हम जाएंगे तो वहाँ पे हर 2-3 सब्जेक्ट के एक ही टीचर मिलेंगे, और जब हम एक ही टीचर से बार बार पढ़ते हैं तो वो बोरिंग सा लगने लगता है। परंतु यहाँ पे जितने भी पीरियड आते हैं अलग अलग टीचर्स के आते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कराते हैं। और जैसे हम कभी किसी से सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं, घर पे रह जाते हैं, कोई ज़रूरी काम होता है तो लाइव के माध्यम से हम वापस देख सकते हैं। उसका खुद शारदा क्लासेस नौका नाम से ऐप भी है, जिसमें आपको मात्र कम पैसों में वो भी आप, अगर आप वहाँ के ऑफलाइन विद्यार्थी हो तो आपको फ्री में वो उपलब्ध किया जाएगा। अगर नहीं हो तो आप मतलब उसकी फ़ीस है जो निर्धारित फ़ीस है वो देकर भी आप खरीद सकते हो। और जैसे कि दूसरी कोचिंगों में हम जाएंगे तो वहाँ पे बातें ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। लेकिन यहाँ पे जितनी हम बता रहे हैं आपको बातें, उनसे बेटर आपको कोचिंग मिलेगी। आप आके देखो, देखने के लिए कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद। आप सब चयनित विद्यार्थी हैं तो ज्यादा नमक और मिर्च लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। ये आप जो देख रहे हैं ये सब चयनित BSTC 2025 में जो चयन हुए विद्यार्थी हैं वो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये लाइव सेशन देख रहे हैं। मैं पुनः आपको दोहरा देना चाहता हूं कि काकड़ा के 5 विद्यार्थियों में से
5 में से 4 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी गांव के लिए बीएसटीसी जरूर है, बाकी एक उपलब्धि मानना कि 5 विद्यार्थियों का ग्रुप था, उनमें से 4 का हो गया, जिसमें मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। दीक्षित बिश्नोई ये विद्यार्थी 483 अंकों के साथ, संतोष बिश्नोई 441 अंकों के साथ, संदीप बिश्नोई 438 अंकों के साथ और राहुल बिश्नोई 411 अंकों के साथ। एक भाई और भी था जिसके नंबर कम आए, वो अगले नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उसमें जरूर क्लियर कर देगा। तो जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं बीएसटीसी 2026 की कैसे निर्णायक तैयारी करें, तो ये लाइव सेशन आप जरूर देखना और अपने साथियों को जरूर ये लाइव सेशन बताना। उन चयनित अभ्यर्थियों से आपको मैंने रूबरू करवाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आपसे मैं आशाएं नहीं पूरी उम्मीद के साथ मैं माँ सरस्वती से यही कामना करता हूं कि आपका जल्द सरकारी सेवा में चयनित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।